Hello everyone, I am Lokesh Shetty, your physics teacher. Welcome to Global Science Academy. Last time we were discussing about mechanical properties of solids, right? So today we are going to talk about types of stress, strain, types of strain, modulus of elasticity, okay, and types of modulus of elasticity. Okay, so let's start with our lecture, that is on stress, strain and types of stress and types of strain. Okay, सबसे पहले let me remind you what is stress. फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले तो आने चाहिए. सबसे पहले let me remind you what is stress. फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग को? What is stress? Stress is internal elastic restoring force. Internal elastic restoring force. Restoring force per unit area. Per unit area. This is your stress. Okay, internal elastic restoring force. Unit of force is Newton and unit of area is meter square. Newton per meter square is the unit of stress. Okay, internal elastic restoring force के place पे we can also write deforming force. Why deforming force? Deform अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने का ट्राई करेगा. And strain. What is strain? याद आ रहा है आप लोग को? Change in dimension to original dimension. ठीक है? What is dimension? Change in shape or size of a body. ठीक है? अगर आपके बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है, then we say that dimension of body is changing. ओके, सो दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन. ये फॉर्मूले हम लोगों को आने चाहिए. ठीक है, और हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं. तो ये फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से आप अपने दिमाग में रख लो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनिट ऑफ स्ट्रेन, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज यूनिटलेस. If strain has no unit, then obviously it does not have any dimension. It is unitless as well as dimensionless quantity. Dimensionless याद रखना पड़ेगा आप लोग को, और इसकी तो यूनिट है ही हमारे पास, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. इतना फॉर्मूला तो एटलीस्ट हम लोगों को आना चाहिए. ठीक है, ये आ जाएगा तो फिर बाकी का काम अपना हो जाएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स. सपोज वी हैव अ वायर. ठीक है, वी हैव अ वायर, और वायर को क्या कर सकता हूं मैं? अगर एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो छोड़ दूंगा. कैन आई से इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस वायर, इट्स लेंथ इज इंक्रीजिंग. तो जो डायमेंशन था उसकी जगह पे क्या चेंज हो रहा है? लेंथ चेंज हो रहा है. पर अगर मैं इस वायर को रिप्लेस कर दूं बलून से, एंड वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम आउटसाइड, will it increase or will it decrease? I am talking about its volume. Its volume will decrease if we increase the pressure. Outside वाला pressure if we increase, volume of this balloon will decrease. And third one is based on shape of a body. If we apply force on a body and shape of a body is changing, then we say that body is changing its shape. Always remember. So there are three types. ठीक है, सबसे पहला type I'm gonna write tensile stress बोलो या फिर स्ट्रेन. ठीक है, सेकेंड वन वॉल्यूम स्ट्रेस बोलो या फिर स्ट्रेन बोलो.
ठीक है। थर्ड वन विल बी shear stress और strain। सबसे पहले टेंसाइल वर्ड की बात करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल। So tensile stress and tensile strain is also known as longitudinal stress or longitudinal strain। फॉर्मूला हर जगह वही यूज करना है। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, हर जगह वही फॉर्मूला यूज होगा। सिर्फ ये टेंसाइल वर्ड आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, यहाँ पे शेयर आ गया। टेंसाइल वर्ड इज रिलेटेड टू लेंथ ऑफ अ बॉडी। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सपोज करो दिस इज द रिजिड सपोर्ट, मुझे एक वायर को लेना है और एक वायर को ऐसे इसको हैंग कराना है। वायर को क्या कराना है, हैंग। तो सपोज दिस इज द वायर, ये हम लोग का वायर है, ठीक है, ये वायर है। वायर को आपने ऐसे सस्पेंड कराया है, ठीक है। इनिशियली आई एम अज्यूमिंग the length of the wire is capital L, the length of the wire is capital L, ठीक है। और अगर if we keep some mass at the end of this wire, यहाँ पे ना एक मास को भी सस्पेंड करना है। सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे रबर रखा होता और रबर के नीचे एक छोटा सा एक स्टोन लगा दूं, ठीक है, इनिशियली अगर उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे स्टोन को क्या करूंगा, स्टोन को मैं यहाँ पे टाई करके ऐसे छोड़ दूंगा। सो कहना है कि ये जो रबर होगा ये अपने लेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर वो स्टोन नहीं होता तो अपने लेंथ को इंक्रीज नहीं करता। ओरिजिनल लेंथ वाज L, पर ये मास क्या आ जाने से, इसका मास आई एम अज्यूमिंग कैपिटल है, ये मास क्या आ जाने से, अगर आप अभी देखोगे, ये ओरिजिनल लेंथ था, पर ये मास क्या है, जैसे कहने से थोड़ा सा तो लेंथ बढ़ेगा। ये थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया, बड़ा करके दिखाया, इतना तो नहीं बढ़ेगा, फिर भी अज्यूम कर रहा हूं कि इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। सो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो लेंथ आपकी इंक्रीज हुई है ये है स्मॉल l, कैपिटल L इज ओरिजिनल लेंथ, स्मॉल l इज change in length, ये change in length है आपका, ठीक है। अब टोटल लेंथ क्या हो गया, पहले क्या था L, बाद में क्या हो गया L प्लस L। मतलब देखो कितने टाइप के लेंथ है यहाँ पे, ये कौन सा L है, ये ओरिजिनल है, फिर ये L प्लस L क्या हो गया फाइनल लेंथ, पर चेंज इन लेंथ कितना है, L। तो अगर सोच के देखो, मुझे टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई एम सेइंग टेंसाइल स्ट्रेस फॉर्मूला तो वही है ना, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, सो आई एम राइटिंग फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप किसी भी वायर को देखोगे, तो वायर का एरिया देखो, कहना ऐसे साइड से ये कैसा दिखता है, एक सर्कल की तरह। सर्कल का एरिया कितना होगा, इसका एरिया पकड़ लो ना, ये एरिया कितना होगा, इफ आई एम अज्यूमिंग रेडियस ऑफ दिस वायर इज स्मॉल r, रेडियस कितना है, स्मॉल r है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। सर क्यों लिखा, कैन आई राइट फोर्स को कैपिटल mg, ऑब्वियसली वो नीचे जा रहा है, तो नीचे कौन बुला रहा है, यहाँ पे ये वायर तो इधर आ गया, मैंने एक चीज बनाया है ना, यहाँ पे मास भी तो है, मास m है और ये mg फोर्स से नीचे जाएगा ना, एरिया पाई r स्क्वायर पे mg फोर्स से नीचे जाएगा। सो फोर्स आया आपका mg और एरिया आएगा आपका पाई r स्क्वायर। ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला है, ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है,
लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। टेंसाइल या फिर लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, इतना याद रखना है। यहाँ पे लेंथ चेंज होगा, यहाँ पे लेंथ चेंज होगा, फोर्स अप्लाई करने में से क्या चेंज हो रहा है, लेंथ। सोच के देखो, अगर इसके लिए लिखूं मैं तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने में से क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। यहाँ पे थर्ड वन में, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, ठीक है, एंड दिस इज थर्ड वन। याद रखेंगे शेयर वर्ड का मीनिंग, शेयर लिखा है मैंने, देखो यार तुम लोग ध्यान दो थोड़ा, शेयर लिखा है मैंने, शेयर नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है भाई, ये नहीं है, ये है। ये शेयर मतलब वो शेयरिंग इज केयरिंग या केयरिंग इज शेयरिंग, वो नहीं बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं शेयर। शेयर वर्ड का मीनिंग होता है शेप, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है, इसका मतलब शेप होता है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो शेयर वर्ड का मीनिंग क्या होगा, शेप। मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ शेप, यहाँ पे शेप चेंज की बात करेंगे। और वॉल्यूम का मतलब आपको मालूम है, स्पेस ऑक्यूपाइड ना, स्पेस ऑक्यूपाइड। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, काम आएगी हम लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस की बात, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम स्ट्रेस। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फॉर्मूले से। फॉर्मूले के पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। अब आई एम अज्यूमिंग, दिख रहा है आप लोग को ये अच्छे से, और एक बार बनाओ। अज्यूम कर लो यार, ऐसे ही कुछ है। मैंने अज्यूम किया ये एक बलून, बलून अज्यूम कर सकते हो इस पे, बलून। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दिस बलून इज V, कैपिटल V इज द इनिशियल वॉल्यूम, हाँ इनिशियल। अच्छा सपोज करते हैं हम लोग, मैं हर जगह से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा। क्या अप्लाई करूंगा, फोर्स। या फिर ऐसा बोल सकता हूं क्या, मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब क्या, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। क्या अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर। और एक चीज देखोगे, स्पंज बॉल है, स्पंज बॉल को मैं प्रेस कर रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं। आपने जो फोर्स अप्लाई किया वो कांस्टेंट था क्या, कि वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, फोर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब बोल सकता हूं क्या, फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमारा फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का, वैसे प्रेशर का भी वही फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया पे आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आप प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। पर प्रेशर तो मैंने यहाँ पे P नहीं लिखा है, dP लिखा है, dP मतलब चेंज इन प्रेशर। सर चेंज इन प्रेशर क्यों, चेंज इन प्रेशर इसीलिए क्योंकि अगर मैं आप लोगों के सामने ऐसे बलून रख दूं, क्या वो बलून पे अभी कोई प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, पर साथ में हम लोग ने एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई किया। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग P, we will write dP because dP is change in pressure। तो याद रखना यहाँ पे मैं dP अप्लाई कर रहा हूँ, that is change in pressure। तो अब अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है वॉल्यूम स्ट्रेस का, तो क्या लिखूंगा वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला फिर से फोर्स बाय एरिया ही लिखना है आपको, फोर्स बाय एरिया, कोई चेंजेस नहीं है फॉर्मूला। बट मुझे मालूम फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, dP होता है। क्या होता है, dP मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। और एक चीज याद रखेंगे आप लोग, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने बोला फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर को आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय P2 एंड इनिशियल प्रेशर इज P1, याद रखना है। अभी फोर्स अप्लाई करने के बाद सब कुछ होगा कि नहीं होगा ना यार, ये अपना साइज छोटा करेगा। पहले प्रेशर था, पहले वॉल्यूम था V, अब ये धीरे धीरे कम हो गया। कितना कम हुआ, मैं अज्यूम कर रहा हूं dV अमाउंट से कम हो गया। तो अभी बचा कितना है सर अंदर, पहले V था, dV कम हो गया, कितना बचेगा, V माइनस dV।
तो जो छोटा वाला है वो कितना बचा है, v माइनस डी। ये याद रखना पड़ेगा आपको। सर ये तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बताया आपने, स्ट्रेन का बता दो। चलो वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है सर? स्ट्रेन मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने स्ट्रेन की बात नहीं किया ना, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं स्ट्रेस की, फिर लास्ट में स्ट्रेन 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 पे आते हैं। इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पे मैंने स्ट्रेन की बात ही नहीं किया अभी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शियर। शियर में मतलब कौन सा डायग्राम होगा, अभी ध्यान से समझना आप लोग। यहाँ पे मैंने क्यूब लिया है, क्या लिया है, क्या लिया है, क्यूब लिया है। अब क्यूब को अगर आप लोग फ्रंट से देखोगे तो आपको क्यूब कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अज्यूम कर लो क्यूब है, पर क्यूब को आप सामने से देख रहे हो, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है क्यूब का। और एक और चीज सुनो, इस क्यूब का जो बेस है उसको आपने फिक्स रखा है, फिक्स्ड बेस। मुझे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा मालूम है? कहाँ फोर्स अप्लाई करूँ सर? यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, नीचे से करूँ, कहाँ से करूँ? आंसर है यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना। इसके केस में जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे आपको नॉर्मल फोर्स था। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो सरफेस से परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी जो फोर्स अप्लाई होता है सरफेस से परपेंडिकुलर था। कैसे सर? देखो ना, फोर्स की वजह से तो नीचे जाएगा ना, एरिया पे लग रहा है ना, एरिया ये है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल। कैसे लगाओगे? सरफेस पे। देखो यहाँ पे लगाओगे फोर्स इस डायरेक्शन में। सर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, क्योंकि बेस फिक्स रखा है ना, तो ये जो आपको वर्टिकल हाइट दिख रही है ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियली जो हाइट था और इसके बाद फोर्स अप्लाई करने के बाद कैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप लोग? टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद वर्टिकल हाइट स्लांट हाइट में बदल गई। तो वर्टिकल हाइट और स्लांट हाइट के बीच में एंगल कितना है? थीटा अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। थीटा भी बहुत बड़ा ले लिया है, पर ठीक है, थीटा अज्यूम कर लिया। तो अगर ये वर्टिकल हाइट थोड़ा सा स्लांट हो जाएगी तो कहने से ये वर्टिकल हाइट भी स्लांट हो जाएगी। अगर ये वर्टिकल हाइट स्लैंट हो गई तो ये वर्टिकल हाइट भी स्लैंट हो जाएगी। तो इसको ऐसे बना लेता हूं मैं, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। मैं अज्यूम कर लेता हूं वर्टिकल हाइट आपकी h थी, h कितना है ये? h, ठीक है। वर्टिकल हाइट आपकी कितनी है? h है। और यहां देखो, पहले यहां पे था ये पॉइंट, अब यहां आ गया, तो ये हो गया आपका x। अज्यूम कर लिया मैंने x का। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूं शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? मैंने बोला फॉर्मूला शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल है, तो Ft लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे सब टेंजेंशियल फोर्स आएगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा। याद रखना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये जो फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन सरफेस से कैसा है? फोर्स का डायरेक्शन सरफेस से कैसा है? फोर्स का डायरेक्शन सरफेस से कैसा है? पैरेलल है। वेरी गुड, पैरेलल है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैंने सबका स्ट्रेस के बारे में बता दिया, थोड़ा इसके बारे में बताया, थोड़ा इसके बारे में बताया, थोड़ा इसके बारे में बताया। अब बात करते हैं स्ट्रेन का। स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला बताओ चलो। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसमें क्या चेंज हो रहा है? लेंथ। इसमें वॉल्यूम, उसमें शेप। शेप में आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बात करेंगे टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेन की। टेंसाइल स्ट्रेन फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड के बदले क्या लिखोगे? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ये लिखोगे आप लोग, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। थोड़ा ध्यान से देखो, चेंज इन लेंथ मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा है? स्मॉल एल। और ओरिजिनल लेंथ कितना था? ओरिजिनल लेंथ कितना था? कैपिटल एल। सिंपल। यहाँ पे mg by pi r स्क्वायर है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है? स्मॉल एल
ओरिजिनल लेंथ कितना है, ओरिजिनल इनिशियली लेंथ कितना था, कैपिटल है, ये फॉर्मूला है। देखो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ये भी अगर मीटर में आएगा तो ये भी मीटर में ही आएगा, ये सेंटीमीटर में आएगा तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो स्ट्रेन मिलेगा आपको एक प्योर नंबर मिलेगा। और just because it is a pure number, therefore it does not have unit as well as dimension. Always remember. So we will only have unit of stress. Strain ka unit we do not have. Always remember this. Now let's come to volume strain. What is volume strain? Now instead of writing change in length, what should we write? Change in volume upon original volume, upon original volume. थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर चेंज निकालना है, यहां पे भी देखो मैंने चेंज निकाला, कैसे निकाला, कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा फाइनल वॉल्यूम कितना बचा है, देखो V माइनस dV, कितना बचा है, V माइनस dV। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V था, माइनस लिखना है भाई, माइनस V, और अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम भी तो V है। अगर ऊपर देखोगे आप लोग ध्यान से, माइनस V प्लस V कैंसिल, क्या बचा, माइनस dV बाई V। ये माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। आप प्रेशर जितना बढ़ाओगे वॉल्यूम उतना कम होगा, बॉयल्स लॉ यही है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पे कुछ बॉयल्स लॉ फॉलो होता है। न्यूमेरिकल जब भी आएगा, न्यूमेरिकली आप माइनस साइन नहीं लोगे, क्योंकि ये मेरे दिमाग में इतना मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट तो मालूम है, इफ प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, कॉमन सेंस है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, ये बॉयल्स लॉ बोलता है, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। अभी याद रखना, न्यूमेरिकली क्या लिखोगे आप लोग, न्यूमेरिकली लिखना है आप लोग को वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू dV by V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मैं आप लोग को सीधे डायरेक्टली भी बता सकता था कि सर जैसे मैंने आपको बताया चेंज इन लेंथ, यहाँ पे चेंज इन लेंथ L है तो L लिख दिया, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख सकता था, देखो ना मैंने आपको बताया dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और ओरिजिनल वॉल्यूम भी है, लिख सकता था मैं। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि मैं आपको बता सकूं यहाँ पे एक माइनस साइन आता है, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। ओके, आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने shear स्ट्रेस के बारे में बताया, shear वर्ड इज रिलेटेड टू शेप, यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है। सर अगर मेरे पास इनिशियली क्यूब था तो शेप चेंज हो जाएगा तो क्या बनेगा बाद में, पैरेलल पाइप बनेगा, क्या बनेगा, पैरेलल पाइप। सोच के देखो, मेरे पास एक, सुनना ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, मेरे पास एक क्या है मालूम है, स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर को अगर मैं बेस, यहाँ पे स्क्वायर का जो बेस होता है ना, बेस को फिक्स करो और ऊपर से फोर्स अप्लाई करो, स्क्वायर थोड़ा ऐसा हो जाएगा, शायद से रोम्बस बन जाएगा, स्क्वायर रोम्बस बन जाएगा, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ पा रहे हो, रेक्टेंगल लिया, ठीक है, बेस को फिक्स किया मैंने, बेस को फिक्स कर लिया, बेस को फिक्स करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले सरफेस से क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई करने से धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। जैसे आप इस बुक को देखो, बुक को, ये बुक देख रहे हो, ऊपर से फोर्स अप्लाई करूंगा, देखो देखो, ये जो चीज है सीधी टेढ़ी हो जाती है ना थोड़ी सी, ये देखो, देख पा रहे हो, तो ये एग्जाम्पल है किसका, shear स्ट्रेस का। पर अभी फॉर्मूला सुनते हैं, इसका फॉर्मूला बाकियों की तरह नहीं है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, और शेप का फॉर्मूला क्या है नहीं ना, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला बनाया, वो सुनो क्या फॉर्मूला बनाया, shear strain
इन लोगों ने बोला रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, बोला इन लोगों ने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट of any layer upon distance from the fixed layer, from fixed layer। अब थोड़ा समझो, इतना आपके दिमाग में आ रहा है, रिलेटिव मतलब कंपेयर करना है ना, ठीक है। रिलेटिव वर्ड अगर नहीं भी देखोगे, यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, कौन सी लेयर डिस्प्लेस हो रही है, वर्टिकल वाली डिस्प्लेस हो रही है ना, तो वो लिखना है मुझे। तो ध्यान से देखोगे अगर आप लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट से ये पॉइंट पे हो रहा है, ये पॉइंट से ये, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया किससे रिप्रेजेंट करना है, x से रिप्रेजेंट करना है, किससे, x से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर ये है, इससे डिस्टेंस लेना है, ये पॉइंट का डिस्टेंस लेना है यहां से, क्योंकि यही पॉइंट डिस्प्लेस हुआ ना, तो इस पॉइंट का फिक्स्ड लेयर से डिस्टेंस कितना होगा, h, कितना होगा, h, ठीक है। ये शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला है, शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला है, ये एक याद रखोगे आप लोग। दूसरा, अगर मैं नेमिंग कर रहा, सुनना ध्यान से आप लोग, मैंने नेमिंग कर दिया a b c d, a तो अब यहां से यहां आ गया, तो ये हो गया a डैश, और d यहां से यहां आ गया, तो मैंने इसको बोल दिया d डैश। तो अगर अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ध्यान से सुनना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, तो पहले a यहां था, अब यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, a डैश, a डैश अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर से डिस्टेंस कितना है, a b, ऐसा आप लोग की बुक में दिया है। एंट्रेंस में ये आता है x अपॉन h, इसलिए मैंने बता दिया x अपॉन h, ये याद रखना। एक और चीज, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आप लोग को, ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे a डैश और यहाँ पे क्या है b, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करो, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हम लोग को आता है वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो थीटा का अपोजिट साइड ये है ना, थीटा का अपोजिट साइड x अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, क्या है ये h। देखो x अपॉन h यहाँ पे tan थीटा है और x अपॉन h यहाँ पे शियर स्ट्रेन है, तो x अपॉन h के बदले सीधा क्या लिख सकते हो आप, tan थीटा लिख सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज, मैथमेटिक्स क्या बोलता है, if theta is very small, very small, थीटा अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो आप लोग लिख सकते हो tan थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा, तो जहां tan थीटा लिखा है वहां पे नियरली इक्वल टू लिख लो थीटा। तो ये शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं क्या क्या किया हम लोगों ने, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और स्ट्रेन भी साथ साथ में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। टेंसाइल वर्ड इज रिलेटेड टू लेंथ, फोर्स अप्लाई करो लेंथ बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेस इज रिलेटेड टू, और स्ट्रेन इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, फोर्स अप्लाई करो वॉल्यूम में चेंजेस आना चाहिए। और ये वाला जो फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है, फोर्स अप्लाई करोगे और क्या चेंज होना चाहिए, शेप चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको अच्छे से नोट डाउन करके पॉज करके आप लोग, सॉरी पॉज कर रहा हूं मैं वीडियो, सॉरी पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, ओके। ओके सो अभी हम लोग ने स्ट्रेस देखा, स्ट्रेन देखा, और स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप देख लिए, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रेन भी देखा। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उस साइंटिस्ट ने हम लोगों को एक वायर के इलास्टिक लिमिट के बारे में समझाया। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अगर आप लोग ने कभी किसी रबर को ऐसे स्ट्रेच किया होगा,
स्ट्रेच किया होगा, तो थोड़ा आप अगर ऑब्जर्व करोगे, स्ट्रेच करो स्ट्रेच करो स्ट्रेच करो स्ट्रेच करो, एक उसका लिमिट आता है, एक उसकी लिमिट आती है जो रबर होती है, उस लिमिट के बाद वो इतना पतला, इतना थिन हो जाता है, इतना थिन हो जाता है कि आप हल्का सा भी पुश मारते हो, आप हल्का सा भी पुश करते हो ना, तो वो ब्रेक हो जाता है। तो वो एक मैक्सिमम लिमिट होती है उस वायर की, कि अब उसके बाद अगर मैंने इसको स्ट्रेच किया तो ये ब्रेक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक। उस ब्रेक होने के जस्ट पहले जो पॉइंट आता है उसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, कि इस लिमिट के बाहर अगर आप क्या करोगे, उसको स्ट्रेच करोगे तो ब्रेक हो जाएगा। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ वायर, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ वायर अप टू विच इट कैन होल्ड, अपने आप को कितना बेयर कर सकता है, वो बेयर करने की ताकत को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है हुक नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, इसलिए हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ। विच लॉ, हुक्स लॉ, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हुक्स लॉ। ये जो हुक भाई साहब है, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग को, कि जो आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो स्ट्रेन से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाऊंगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना फोर्स अप्लाई करूंगा उतना बॉडी डिफॉर्म होने वाली है, ठीक है। स्ट्रेन किसी भी बॉडी का डिफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और स्ट्रेस किसका देगा, स्ट्रेस किसका देगा, कितना फोर्स अप्लाई किया, कितने एरिया पे, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पर एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है, ये चीज कब तक पॉसिबल है, आपने इस वायर को क्या किया, स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया स्ट्रेच किया, अब इसके बाद स्ट्रेच करूंगा ना, ये ब्रेक हो जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है ना, विद इन द इलास्टिक लिमिट होती है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो स्टेटमेंट इसका कैसा है, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये चीज कब वैलिड है, जब इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा आपका जो वायर होगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आना चाहिए यहाँ पे, उस कांस्टेंट को मैंने E बोल दिया, और साथ में यहाँ पे स्ट्रेन है आपके, ठीक है। यहाँ से E निकाल लो, E निकाल लो, क्या हो जाएगा ये, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये सर E क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका नाम क्या दिया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कभी भी कोई पूछ लेगा आपसे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप लोग, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ले लो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ले लो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाएगा। पर अभी आपके मन में आ रहा होगा, सर मेरे पास स्ट्रेस तो 3 टाइप के हैं, स्ट्रेन भी 3 टाइप के हैं, तो कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलेगा। तो इसके लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। वो इसके ग्राफ के बाद में एक्सप्लेन करता हूं आप लोग को। तो क्योंकि स्ट्रेस 3 टाइप के, स्ट्रेन भी 3 टाइप के, रेशियो लेंगे और एक नया फार्मूला बनाएंगे, और जो 3 अलग अलग कांस्टेंट आएंगे उसके नाम भी अलग अलग है, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी फोकस करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं, ध्यान से सुनना आपको। ये ग्राफ बना रहा हूं मैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। किसका बनाया मैंने बोला ये ग्राफ हम लोग बनाएंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। अगर आप मैथमेटिकली देखोगे ना, मैथमेटिकली यहाँ पे इस इक्वेशन को, ये थोड़ा ना आपको y इज इक्वल टू mx की तरह दिखता है, तो ये m एक्चुअली आपका स्लोप है, और y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा तो आता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, जितना स्ट्रेस, जितना देखो यहाँ पे मैंने बोला स्ट्रेस है, ये वाला क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो देखो ना, जितना बॉडी का लेंथ बढ़ेगा मतलब उतना स्ट्रेस बढ़ाना, जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, याद रखेंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
स्ट्रेस ही नहीं लगाओगे तो स्ट्रेन कहां से आएगा, तो जीरो से चालू हुआ ग्राफ, याद रखेंगे ये चीज। ओके, तो ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ हम लोगों को अगर सपोज करो मैंने कोई दो पॉइंट लिया, दो पॉइंट, और ये दो पॉइंट का निकालते हैं हम लोग स्लोप, ठीक है। ये होता है आपका चेंज इन y, तो मैं dy लिख लेता हूं। ये है आपका चेंज इन x, तो मैंने dx लिख लिया, dx लिख लिया यहाँ पे। तो dy अपॉन dx क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन dx चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, आपको स्लोप मिलता है ना, स्लोप। और इस ग्राफ का स्लोप, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब E देगा आपको। आई होप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से भी समझा आपको, और फिजिक्स में क्या बोलते हैं वो भी समझ गया आपको। तो ये आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस कितने टाइप के, तीन, स्ट्रेन कितने टाइप के, तीन। वो वैल्यू पुट करके तीन टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला है हम लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, फर्स्ट जो है वो है यंग्स मॉड्यूलस। क्या वर्ड है, यंग्स मॉड्यूलस। अच्छा, यंग्स मॉड्यूलस आपको किसके बारे में, किसका रेशियो लेने बोलेगा, लेंथ का लेने बोलेगा। यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग कैपिटल Y से ही रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना है आप लोग को, ठीक है। इसका डायग्राम अगर आप लोग को अभी अगर ये एग्जाम में आ रहा होता, इसमें डायग्राम आप लोग वही वायर का लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक वायर है, वायर के नीचे एक वेट आपने अटैच करके रखा है। धीरे धीरे वो वेट की वजह से क्या होगा, वायर अपना लेंथ इंक्रीज करेगा। सेम डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन सुनो ध्यान से, डेफिनेशन क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, ये याद रखेंगे। थोड़े टाइम पहले अभी हम लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली है। नॉर्मली क्या होता है, ये फोर्स अपॉन एरिया अपॉन ये यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओके। तो ये आपका y आ गया। अब यहाँ पे आप शिफ्ट वगैरह करोगे, ऊपर नीचे आप लोग शफल करोगे, आपको मिलेगा F इनटू कैपिटल L अपॉन A इनटू स्मॉल l, ये मिल जाएगा। इसके आगे भी इसको आप कर सकते थे, F का मतलब होता है mg और यहाँ पे आएगा कैपिटल L। एरिया को लिख सकते थे आप पाई r स्क्वायर और इसको लिखोगे स्मॉल l। ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जब एंट्रेंस की बात आएगी। ये पूरा चैप्टर बेसिक है, आपको इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। आपको स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस के 3 टाइप आ गए, स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन के 3 टाइप आ गए, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लेते जाओगे, अलग अलग कांस्टेंट आते जाएंगे। तो ये पहला था यंग्स मॉडुलस, इसमें लेंथ की बात कर रहे थे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस की। देखो, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट यू दैट बल्क वर्ड इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो सेकंड वाला क्या वर्ड है, ये यंग्स मॉडुलस का वो है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस को आप K से रिप्रेजेंट करोगे। जैसे ये रेशियो है टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला याद है आप लोग को, फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है आपको, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो पहले आप इसको शफल करोगे तो आएगा F इनटू V, ये ऐसे ऊपर जाता है, ये इसके साथ आएगा, तो ये रहेगा A इनटू dV, ऐसा कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। आप यहाँ पे भी स्टॉप हो सकते थे, या फिर आपको मालूम है फोर्स अपॉन एरिया वॉल्यूम स्ट्रेस में चेंज इन प्रेशर होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका dP और यहाँ पे V अपॉन dV, तो ये भी होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो, दैट इज बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस में एक छोटा सा एक्सटेंशन दिया है लोगों ने। बल्क मॉडुलस रिलेटेड किससे है, किससे रिलेटेड है, प्रेशर इंक्रीज करो, प्रेशर इंक्रीज करो, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसी वर्ड से रिलेटेड ये लोगों ने आपको एक और कॉन्सेप्ट दे दिया, दैट इज नोन एज, लेट मी चेक आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
ओके, यू ऑल कैन सी। तो इससे रिलेटेड एक वर्ड दिया ये लोगों ने, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, इसको सी से दिखा दो, और बहुत डिफिकल्ट डेफिनेशन है, वो भी याद रखना, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ के क्या है, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं इसका, ये फॉर्मूले को रिवर्स करो, a इंटू dv अपॉन f इंटू v, या ये फॉर्मूले को रिवर्स करो, dv अपॉन v इंटू dt। ये अब एक चीज ध्यान देते हैं, सुनना, ध्यान से सुनना आप लोग। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट है क्या? यूनिटलेस है। मतलब यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। सिमिलरली ये भी तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, तो स्ट्रेस की यूनिट है पर स्ट्रेन की नहीं। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल बल्क मॉडुलस की भी तो यूनिट वही आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। पर इसका यूनिट बता दो, ये तो k का रेसिप्रोकल है ना, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। क्लियर है इतना? आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान से देखो, थर्ड वन क्या है? थर्ड वन इज, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता हूं। नाइस। So third one is modulus of rigidity। मैंने बोला modulus of rigidity, ये modulus of rigidity क्या होता है सर? अब जैसे आप लोग यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लिया, वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो लिया, यहाँ पे किसका रेशियो लेना है? किसका रेशियो लेना है? शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का, ठीक है। सर इसका सिंबल क्या होगा? इसको आप लोग ना इस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, इसको ईटा बोलते हो। आप क्या बोलते हो? ईटा। सिंबल का नाम याद रखेंगे, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा, ETA। जैसे थीटा होता है ना, थीटा, ये उसका भाई है, ठीक है, ये उसका भाई है ईटा, याद रखेंगे। तो इसको किस सिंबल से दिखाना है? किस सिंबल से दिखाना है? ईटा से दिखाना है, ठीक है, याद रखिए। सर अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला कुछ था ही नहीं, सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया लिखना था। पर शेयरिंग स्ट्रेन का याद है आप लोगों को क्या फॉर्मूला था? शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे x अपॉन h, तो इसको शिफ्ट करोगे तो आएगा f इंटू h अपॉन a इंटू देखो ना x है, तो ये आ गया आपका f इंटू h अपॉन a इंटू x, ये फॉर्मूला आ गया आपका। आप x अपॉन h को tan थीटा भी तो लिख सकते थे, f अपॉन a इंटू tan थीटा, तो ये फॉर्मूला भी चलेगा, ये फॉर्मूला भी आता ही आप लोगों को, है ना। ये आ गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसका अगर मैं यूनिट बताऊं तो आपको ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, शॉक होने की जरूरत नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। क्यों सर? स्ट्रेस की यूनिट है, स्ट्रेन की नहीं है। अगर तीनों का यूनिट सेम तो तीनों का डायमेंशन भी तो सेम होगा ना। डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। डायमेंशन बता सकते क्या आएगा? न्यूटन का क्या है? क्या याद करने पड़ा था? 1 माइनस 2। मीटर स्क्वायर के लिए नीचे क्या है? l रेज़ टू 2, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है? सोचो, LMT 1 माइनस 2। इन दोनों को तो हाथ नहीं लगाना, खाली ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? -1। सो दिस इज -1 1 -2, ठीक है।
सो ईटा इज इक्वल टू एफ इंटू एच अपॉन ए इंटू एक्स। ये हुआ आप लोगों का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन टाइप, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी।